बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रूस और यूक्रेन टकराव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है। अमेरिकी अखबार सीबीएस ने दावा किया, रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर हमले के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कमांडरों को यूक्रेन पर हमले के आदेश दिए हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुले मंच पर कहा कि वो नहीं जानते कि रूस यूक्रेन से क्या चाहता है और वो कहीं भी किसी भी मंच पर बात करने को तैयार। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर ये कि रूस के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के आदेश दिए हैं। और जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो दरअसल अमेरिकी अखबार सीबीएस के हवाले से खबर है। अमेरिकी अखबार सीबीएस ने दावा किया है, दरअसल सीबीएस अमेरिकी खुफिया एजेंसी, और बड़ी खबर इस वक्त की क्योंकि एक पूरी वैश्विक यूनिट है जो इस वक्त रूस के खिलाफ जो नहीं चाहती कि यूक्रेन पर हमला हो, जिसमें G7 भी शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमले के आदेश दिए गए हैं और यूक्रेन पर हमला होता है तो क्या वैश्विक स्तर पर एक ऐसी जंग की शुरुआत होगी जिसमें कई देश शामिल हो सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस ने बाकायदा सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भी किया था और लगातार यूक्रेन की सीमा के बाहर रूस की सेना तैनात। हालांकि बीच में कहा गया, रूस की तरफ से कहा गया कि यह सामान्य परीक्षण और वो धीरे धीरे अपनी यूनिट को वहां से हटा लेगा। एक खबर यह भी आई थी कि एक यूनिट को सीमा से हटाया गया था, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वागत किया गया था। लेकिन अब इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो बड़ी खबर दरअसल अमेरिकी अखबार सीबीएस के हवाले से है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ देवानंद जी जुड़ गए। देवानंद जी, अगर एक बार के लिए मानकर चलें, हालांकि अमेरिकी अखबार सीबीएस ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के आदेश दे दिए, अगर ऐसा होता है तो क्या एक वर्ल्ड वॉर की तरफ? जी हेलो जी देवानंद जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जैसी अभी जो खबरें मिल रही हैं कि अमेरिकन अखबार के माध्यम से कि पुतिन साहब ने आदेश दे दिए हैं हमले के। मैं पहली बात तो इसको अभी भी थोड़ा समय देना चाहूंगा कि ये एक अमेरिकन न्यूज है और जहां तक जिस तरह से तनाव चल रहा है मुझे लगता है कि आदेश शायद अभी तक नहीं हुए होंगे, और अगर ऐसा हो गया तो ये ऐसा विध्वंसी युद्ध होगा जिसके अंजाम मैं मानता हूं पूरे दुनिया को और देश के अमेरिका पूरी दुनिया के लिए बड़े घातक होंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि क्यों जिस प्रकार से रूस की टेक्नोलॉजी और रूस ने जिस प्रकार से थोड़े वर्षों पहले जाए तो ये देखो जब अमेरिका और पुराने यूएसएसआर की लड़ाई चला करती थी तो मेरा ये मानना होता था कि जब 91 के दशक में यूएसएसआर को तोड़ने में जो अमेरिका ने भूमिका निभाई थी, और हम सब जानते हैं पुतिन साहब करीब 20 साल से रशिया के हेड हैं और उनको ये सदैव दुख सताता था कि हमारे यूएसएसआर को तोड़ने के लिए अमेरिका ने भूमिका निभाई थी। तो ये मामला अगर पुतिन साहब ने ये फैसला दे दिया है तो सर्टेनली ये बहुत एक चिंता का विषय है। बिल्कुल देवानंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली भी जुड़ गए हैं। अनुपम जेटली जी, सर जिस तरीके की खबर मिल रही है, क्या ये माना जाए कि अगर ऐसा होता है तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घातक परिणाम को लेकर आएगा, या आपको लग रहा है कि इस खबर पर अभी इंतजार करने की जरूरत, क्योंकि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल वर्तमान स्थिति में? नमस्कार। देखिए, पिछले तकरीबन लगाए जा रहे हैं जी कि रूस जो है यूक्रेन में अमेरिका से झुकाव रखने वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा और वो किसी भी तरीके से नाटो में उसको जाने से रोकेगा। वो नहीं चाहता कि उसके दरवाजे पर अमेरिकी एक सोच वाली सरकार वहां आए और परंतु इसके अलावा अभी एक कयास है,
मगर पिछले कुछ ये चल रहा है कि रूस हमला नहीं करेगा। पुतिन भी कह रहा है हमारे हमले की। जी, अनुपम जेटली जी, सर अपनी बात को पूरा कीजिए। लगता है संपर्क टूट गया है। लेकिन देवानंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवानंद जी, क्योंकि G7 के अंदर भी जिस तरीके से कहा गया कि इसके परिणाम मुश्किल हो सकते हैं, यूक्रेन ने खुद बाकायदा ये निमंत्रण दिया कि वो नहीं जानता कि रूस क्या चाहता है और वो खुले मंच पर कहीं पर भी बातचीत के लिए तैयार है। एक तरफ इस तरीके की समझौते की बात की जा रही है और दूसरी तरफ अगर आदेश हुआ है तो आपको क्या लगता है कौन कौन से देश आमने सामने हो सकते हैं? देखिए साहब, इसमें जहां तक ताल्लुक है, जैसा आप अभी बता रहे थे, बहुत सीधी सी बात है कि यूक्रेन एक यूएसएसआर का एक बहुत अहम इलाका था, जिसके साथ, क्योंकि जब एक साथ वो सब देश मिलकर के अपनी रणनीति और अपनी सैन्य शक्ति बनाते थे, तो यूक्रेन एक बहुत अहम भूमिका है। और ब्लैक सी के अंदर जिस प्रकार से कब्जे की जो बात चल रही है, डोमिनेंस की बात चल रही है, रशिया गैस सप्लाई करता है पूरे यूरोप को, और उस कारणों से ये बहुत अहम है कि यूक्रेन को वो उस पे कंट्रोल नहीं भी करना चाहता रशिया। बट एक बात तय थी कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में और नाटो के साथ वो उसको कभी नहीं देखना चाहता, जिसका रूस ने बहुत साफ कहा है कि नाटो में ये नहीं जा सकता, क्योंकि यूक्रेन के तीनों तरफ से बाकी ये जितने देश हैं सारे के सारे नाटो के, तो वो रशिया के लिए एक सामरिक दृष्टि से खतरा है जी। और दूसरा, क्योंकि इकोनॉमिक दृष्टि से, जैसे मैंने बताया और रिपोर्ट्स बता रही है, ब्लैक सी के अंदर जो इनके पोर्ट्स हैं, और जिस प्रकार से अभी आप देखिए कि नाटो के अंदर अमेरिका का इंटरेस्ट है, और अमेरिका का जहां तक है, अमेरिका मुझे नहीं लगता साहब, अमेरिका की जो अभी अफगानिस्तान से दुर्गति हुई है, तो ये भी संभव है कि अमेरिका अपनी कुछ इज्जत को ऊपर उठाने के लिए, बिकॉज हम सब ने देखा किस प्रकार अफगानिस्तान से अमेरिका दुम दबा के भागा है, तो उसको भी बहुत एक इंटरनेशनल एरिना पे बहुत बीटिंग मिली है। तो हो सकता है वो इस पे करेगा, पर मैं नहीं मानता साहब कि अमेरिका अभी भी कोई पोजीशन में है। ठीक है देवानंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ बुनकर जी जुड़ गए हैं। राजेश बुनकर जी, सर ये सभी को ध्यान है कि इससे पहले जो कहा गया था कि बुधवार को रूस हमला कर देगा, ये भी अमेरिका की तरफ से ही जानकारी आई। अब अमेरिका अखबार की तरफ से जानकारी आ रही है कि पुतिन ने आदेश दे दिया है कि यूक्रेन पर हमला किया जाए। क्या आपको लगता है इस तरीके की खबरों के पीछे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय दबाव रूस पर बनाना चाहता है, या माना जाए कि रूस ये पूरे तरीके से तैयारी कर चुका है कि यूक्रेन पर हमला करना है? मेरे ख्याल से इसमें दो चीजें देखनी होंगी। एक तो अमेरिका का नाटो के बाकी कंट्रीज को इस चीज के पीछे सपोर्ट गार्नर करने की एक मंशा है, क्योंकि नाटो पूरा का पूरा इस मामले में अमेरिका के साथ कितना हद तक जाता है ये अभी तक इतना ओपनली नहीं आया है जी। दूसरी बात, अगर रशिया का प्रेशर शुरू से इस बात पे क्लियर रहा है कि भाई यूक्रेन नाटो में ना जाए जी, इस बात की एश्योरेंस नाटो ने भी नहीं कभी दी, ना अमेरिका ने दी, तो नेचुरली ये कन्फ्लिक्ट है। और कन्फ्लिक्ट इसलिए कि हमेशा से रशिया यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता आया है। अलग होने के बाद में भी जितने भी राष्ट्रपति वहां पे चुने गए थे वो सारे के सारे या तो रशिया के पक्ष में थे, और जो नहीं पक्ष में थे तो वहां पे कोई डिस्टर्बेंस होता है। और मेरे ख्याल से रशिया इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए किसी भी हालत में नाटो का इन्फ्लुएंस यूक्रेन में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, तो प्रेशर दोनों तरफ से माउंट रहेगा। लेकिन नाटो और अमेरिका की स्थिति जब तक बाकी देश अमेरिका के साथ नहीं आते हैं, इतनी दूर से अमेरिका इस चीज को इन्फ्लुएंस करने में काबिल नहीं है। तो ये अभी अटैक का फाइनल ऑर्डर तो खैर टाइम के साथ पता लगेगा, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है वो एक टैक्टिक्स के तहत दोनों नाटो वर्सेस रशिया के बीच में ये लड़ाई जारी है। राजेश बुनकर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवानंद जी, आपका भी शुक्रिया। और इस वक्त जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस और रूस के बीच में बातचीत हुई है,
और रूस इस बात पर सहमत हो गया है कि पश्चिमी यूक्रेन के अंदर वो युद्ध विराम की तैयारी में है। हालांकि एक तरफ अमेरिकी अखबार ये कह रहा है कि आदेश दिए गए और दूसरी तरफ छनकर खबर ये भी आ रही है कि वो युद्ध विराम की तैयारी कर रहा है पश्चिमी यूक्रेन के अंदर। कम से कम रूस अभी युद्ध विराम की तैयारी करे और ये फ्रांस के हवाले से जानकारी है।